अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इस्लाम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आपको जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इसमें मेहर अब्बासी साहब हैं और हनीफ अब्बासी जो हैं इनको मदऊ किया हुआ है शो में। अब ये जितने भी नून लीगी हैं ख़ास तौर पे, और उनमें मुस्तज़ाद ये कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं, और फिर कमिश्नर रावलपिंडी ने जो अभी हालिया जो बयान दिए हैं जो रिगिंग के वाले से, जो धांधली के वाले से, तो चूंकि अब ये हनीफ अब्बासी साहब का हल्का भी उसी हल्के में शामिल है जिसकी तरफ जो है वो कमिश्नर साहब ने इशारा किया है, तो अब इन सब को जो है वो पिछू पड़े हुए हैं और ये किसी भी तरीके से जो है उस कमिश्नर को जाली, दिमागी मरीज, पागल और न जाने क्या क्या चीज़ें वो साबित करते हुए ये जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार तक इनको जो है वो रास्ता मिल जाए। तो नाज़रीन कराम, आप जरा वीडियो देखिए, वीडियो के ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। 11 दिन गुजर गए इलेक्शंस को, बैठकें ही नहीं खत्म हो रही सर, राउंड्स ही नहीं खत्म हो रही, क्या किधर अटका हुआ है मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आईनी तौर पे आपको पता है कि हमारे पास अभी दिन काफी हैं, यानी 29 तारीख से पहले हमने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। ये जो बात आप कह रही हैं, नोटिफिकेशन तो रुक भी गए आपके इस्लामाबाद नहीं, वो हो जाएंगे, कल दोबारा हो जाएंगे, वो कोई रुके नहीं है। 90% आपकी जमात में लोगों को लगता है ऐसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये कांटो का ताज है, ये साद रफीक हैं, ये जावेद लतीफ हैं, ये आपके राना सनाउल्लाह साहब। फिर आप इलेक्शन में दोबारा जाना चाहते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 90% अपनी जमात से पूछे, क्यों इतने आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ या बाकी दोस्तों से इसलिए पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बहन बुरा ना मनाए तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस मुल्क को किस डगर पे लेके जाना चाहते हैं। हम इस वक्त ये कर रहे हैं, आप पूरा सोशल मीडिया उठाएं, देखिए मेरी बात का कोई बंदा बुरा ना मनाए। सहाफत ठीक है, इस चीज का नाम है कि कुत्ते ने इंसान को काटा तो ये खबर नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काटा तो ये खबर है। अगर ये खबर बनानी है और ये खबरें बननी थी, मुल्क के साथ मजाक करना है, इंस्टीट्यूशन को हिट करना है, ठीक है, जब हम सब मिलजुल कर ये एक ट्रेंड बना लें कि हमने किसी को निशाना बनाना है, तो आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, सर मेरे पास एक से मेरे पास वक्त की किल्लत है, 2-3 बातें कमी आ जाती है पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान की बारी आती है, सुने मेरी बात, जब पाकिस्तान की पाकिस्तान की जब बारी आती है, नहीं बिल्कुल नहीं, नून को निशाना बनाया जा रहा है। अब आप लोगों को सहाफत भी सिखाना चाह रहे हैं, अब आप लोगों को कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन भी हम सिखाएंगे, हम घर भी पहुंचा कर आएंगे, ये तो लग रहा है दीवार से आप लोग खुद लगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ आप सबको, ये मैं आपको, वैसे मुझे ताज्जुब हुआ कि मियां नवाज शरीफ की कमिश्नर कह रहे हैं कि मैंने चोरी की है, आप कह रहे हैं तूने चोरी नहीं की। सुने तो सही, पागल है। सुने तो सही, दो चीजें सुने, फिर लोगों को समझ ही नहीं आएगी मैं बात क्या कर रहा हूँ या आप क्या कर रही हैं। मैं जिस दिन कमिश्नर ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे एक दिन पहले 6 बजे देखी थी, आप उनके साथ बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो 6 बजे मैं उनके पास गया, वहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मीटिंग हो रही थी, मैं वहां बैठा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद पहले भी दी, मेरे पास अभी मैं व्हाट्सएप पे आपको दिखा सकता हूँ, मुझे नोटिफिकेशन भेज के उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, फिर उस दिन फिजिकली मुबारकबाद दी, बल्कि उन्होंने 4-5 मेगा प्रोजेक्ट मेरे से डिस्कस किए। ये सब सुना है आप, ऑन रिकॉर्ड है इन बातों सुने ना, रातों रात जो कुछ हुआ वो एक माया की चमक हो सकती है और एक एजेंडा हो सकता है। अच्छा, और ये माया की चमक जज अरशद मलिक और डीजीएफआई ये बशीर मेमन को भी दिखाई दी नहीं, देखे ना, फिर वही बात आ गई। अब वो जो बातें करते थे वो गलत थी उस वक्त, आप वो सही थी सर, नहीं तो आप कह रहे थे कि देखो नहीं, ठहरे लोगों को ये तो बताने, मुझे बताने, अब आपने मुझे फुल टास्क दिया, फुल टास्क। अभी आप देखिए मेरी बात सुने, आपने उन तीनों की बातें, और मैं तो और भी 2-3 ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको ऐड नहीं करना चाहता। वो जब आके कहते हैं या कहती हैं तो उसको वो झूठ है, और इसने आकर कह दिया तो ये सच है, जिसने 10 दिन बाद रिटायरमेंट लेनी थी या रिटायरमेंट लेनी से पहले अपने पांव पे कुल्हाड़ा कौन मारता है? मारते हैं लोग मारते हैं, गलत फहमियों में मारते हैं, और उसी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर वो जो कमिश्नर था उसने वो मारी कि मैं फ्यूचर अपना सिक्योर करूं। फ्यूचर सिक्योर नहीं किया उसने अपनी फैमिली का सारों का रिटायरमेंट से पहले लोग ये करते हैं, फ्यूचर, हाँ बहुत सारे लोग करते हैं, ये कौन सा इशू है? डीजीएफआई ने भी रिटायरमेंट के बाद बोला, अरशद मलिक ने भी फैसला लेने के बाद बोला। आपने किसी की बात मानी नहीं, सब झूठ बोल रहे थे उस वक्त। किसने कहा झूठ बोल रहे थे? हम तो रिपोर्ट कर रहे थे, हम तो दिखा रहे थे कि ये इनका शफात सामने आ रहे हैं। सुनते जाएं, हम मीडिया प्रेडेटर, आज मीडिया प्रेडेटर माजरत के साथ कौन बना हुआ है मैं नहीं कहूंगी, सोचिएगा आज रात इसके ऊपर। आज मीडिया प्रेडेटर इस मुल्क में कौन है? एक और आपसे ना, मैं माजरत के साथ एक और, क्योंकि आपका हमारा बड़ा नाजुक सा एक रिश्ता है। देखिए, अब राना सनाउल्लाह के हवाले से जो ट्वीट आपने किया, मैंने पहले आपसे इजाजत ले ली थी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मुझे दुख हुआ है,
मैं भाई, मैं दुख हुआ है कि आपने उनको ये कहा कि देखें उस वक्त आईएसआई आपके साथ ये कर रही थी तो आप देखें फलां के साथ। मैं फिर कहूंगा कि हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं आपके दुख का एक से वजाहत मैं सुन लूंगा। मैं उनकी राणा साहब की बात नहीं, वैसे एक बात भाई, राणा साहब पॉलिटिशियन है, राणा साहब पॉलिटिशियन है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। पॉलिटिशियन एक बात नहीं, मैं पूरी करूंगा ना, आज मेरी सुन। देखिए ना, अगर हम डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन पे हिट करना शुरू कर देंगे, और मजाक बन गया है, वो देख रहे हैं मजाक बनाया जा रहा है, ये मजाक हम सबको महंगा पड़ना है। छोड़ दे अदालतों को, उस कमिश्नर को रातों रात चीफ जस्टिस कहां से बीच में आ गया? एक बात, हम सही बात, वो भी आईनी इदारा था। बात है, एक बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीच में कहां से आ गया? जहां तक रहेगी बात, सुने कमिश्नर की बात, 10-15 दिन बाद उसका जाग गया जमीर। मैं कहता हूं ठीक है, वो अंदर बैठा हुआ था, ठप्पे लगा रहा था, कहां बैठा हुआ था? ना वो आरओ है ना डीआरओ है। के ऊपर बातें, अब आप बात कर लें। 2-3 बातें। एक तो आपने मुझे भाई बहन कहा, तो एक भाई की हैसियत से कहीं ना कहीं दुख दर्द तो आपको भी होना चाहिए था। माएं बहनें बेटियां तो सबकी साझी होती है ना, आपके घर भी बच्चियां हैं। दूसरा, आप मेरी बहन है। मैं एक बात बताऊं आपको, वो जो ट्वीट मैंने की, क्योंकि मैं तो खामोश थी और आपने अगर ये इशू रेज किया है, वो ट्वीट इस पस मंजर में थी कि क्योंकि इतने बुरे वक्त से गुजरे हैं राणा साहब खुद भी, उनको एहसास होना चाहिए अगर वो तगड़े थे और उन्हें टॉलरेट कर लिया। हर कोई तगड़ा नहीं होता, हर कोई नहीं होता जो विथस्टैंड कर लेता है, वो झुक जाता है, वो टूट जाता है। आज आप मुड़ के उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर ये तशद्दुद या प्रेशर है, उनको अपनी सफों में मिला रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइनें क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि आपने उससे कुछ सीखा नहीं। सीखना चाहिए था, मेरा ये मतलब था। मैं ये एक बैज ऑफ ग्लोरी होता है जो राणा साहब जिस चीज से गुजरे हैं, उसको एक तो उल्टा ट्विस्ट दिया आपकी जमात ने, उसके बाद जो लाइंस क्रॉस की हैं। मैं वो खातून हूं सर कि मैंने ट्वीट से लेके अपने टेलीविजन में मरियम साहिबा के खिलाफ वॉल चॉकिंग हुई, मरियम साहिबा के दरवाजे तोड़े गए, हमेशा आवाज उठाई है, मगर ये नहीं हो सकता कि उनकी इज्जत सांझी है और बाकी सब माए बहनें जो है ना, किसी की इज्जत सांझी नहीं है। सो ये हफ्तों से आप लोगों की किरदार कशी कर रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। तो जरा अपने गिरबान में भी झांकिए। मैं झांकने लगा हूं, मेरी सुन लें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर किसी ने लिमिट क्रॉस की है ना, वो मेरी पार्टी में से है। अगर हमने वही फॉलो करना है पीटीआई को सिखा देना। सर मैंने बात की क्योंकि आपने बहन कहा था, इट्स ओके सर, हम लोग तो ऑनेस्टली इट्स ओके। आप लोगों ने जो करना है हम इससे ऊपर चले जाते हैं, हम आगे चलते हैं। मेरे वक्त कम है। कमिश्नर की बात आपने की सर, कमिश्नर इंतजामी हेड होता है, हर कोई उसे रिपोर्ट करता है, वो हर किसी का बॉस होता है। सर एक कॉल के ऊपर आप कह रहे हैं कि उसकी बातें जो हैं वो एक तफ्तीश के काबिल भी नहीं है, पागल खाने भेज दें उसको, खाई लगा दें। इस तरह मेरी बात सुने, इस तरह कोई मेरी पार्टी से कल उठेगा जो हारा हुआ है, वो कहेगा इन्वेस्टिगेशन कराएं। कल किसी और पार्टी से उठेगा कोई, सर ये कमिश्नर है, ये कोई पीएम नहीं है। पहले वजाहत तो ले लेना मुझसे, मुझे तो सड़क क्रॉस करता लफंगा नहीं है, कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेशन से काम कर रहा हूं। देखिए कमिश्नर का इस इलेक्शन के अंदर कोई इंतजामी रोल नहीं है, ये डीसी का रोल होता है, वो होता है आपका। आप लोगों ने वैसे हमेशा कहा कि इस मुल्क के अंदर, आपने मियां साहब ने असूली बात की कि इलेक्शन चुरा लिए जाते हैं। अभी जिनके ऊपर आप इल्जाम लगाते थे उनका क्या काम होता था? अभी कमिश्नर की बात कर रहे हैं ना, अभी आप पीछे लेके, कमिश्नर जो है आपका, उसका कोई रोल नहीं है इंतजामी। वैसे कौन बॉस होता है इनका? देखे ना, जब इलेक्शन हो रहा था तो वो बॉस नहीं रहा। डिवीजन में कौन बॉस होता है? वो इलेक्शन नहीं है ना, वो इंतजामी अमूर और चीज है, इलेक्शन और चीज है। असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह सब डीआरओज आरओज ही है ना, ये किसको वैसे? आई एम नॉट सेइंग वो सही कह रहा है, मगर मैं कह रही हूँ आपका ये कहना कि तफ्तीश भी ना करो, ये तो यार सर समझने से कासिर है। पहले पागल कह दिया। मेरी बात सुने, मैंने पागल नहीं कहा। मेरे साथ तो एक दिन पहले बैठे हुए हैं और आपने नहीं कहा, आमिर मीर ने कहा माशाअल्लाह। पांच उसने अपना मेगा प्रोजेक्ट। आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने जैसे देखा कि मेयर जो बासी हैं, इन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि किसी तरीके से बात को पटरी की तरफ लेके जाए, लेकिन मैं न मानू वाली वो जो रट लगी हुई है हनीफ अब्बासी ने, वो किसी तौर पर भी, यानी ये लोग इस बात की तरफ नहीं आना चाह रहे। वो हर तरह से जो है उस कमिश्नर कराची को, माफ़ कीजिएगा कमिश्नर रावलपिंडी को, वो हर तरह से गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उसको किसी की तरफ से इशारा हुआ, जी किसी ने उसको पैसे दे दिए। कि अब जो पुलिस है वो भी इन्हीं खतूत के ऊपर तहकीकात कर रही है। उनके जो मुतल्लिकीन हैं, जो कमिश्नर साहब के, उनके बैंक अकाउंट चेक किए जा रहे हैं, उनके पीएस को तंग किया जा रहा है, कहीं से लैपटॉप बरामद किए जा रहे हैं कि जी इनका मोबाइल फ़ोन इकट्ठे किए जा रहे हैं कि जी कहाँ पे किनके साथ रहा था। अब असल चीज़ की तरफ कोई भी नहीं जा रहा कि कमिश्नर साहब ने जो बयान दिया है, उस बयान की रोशनी में इलेक्शनों का ये जो सीटें उन्होंने बताई हैं रावलपिंडी रीजन की, इनको जो है चेक कर लिया जाए। अब अगर कोई अच्छा मुआशरा होता, कोई सही सोसाइटी या जिसमें अदल पसंद कुछ लोग होते, तो वो अपना बुरा अपना पराया कोई भी होता,
तो उसको साइड पे रखकर वो सबसे पहले इस चीज़ पे वो जोर देते कि जी पहले इलेक्शन को चेक करते हैं कि आया इलेक्शन जो है वो अगर गलत हुए हैं, अगर हम जीत भी गए हैं इलेक्शन गलत इलेक्शन में, तो वो अपनी सीट जो है वो रजाकाराना तौर पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि पहले इलेक्शन का जो है वो इसका प्रोब हो, इसको सही तरीके से देखा जाए, फिर इसके ऊपर इसके बाद अगर हम मेरिट पे आते हैं तो हम ज़रूर आएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने इलेक्शन वो जो इलेक्शन कमीशन है, वो बाकी लोग हैं, सबसे साजबाज करके फिर उसका जो बांडा फोड़ दिया कमिश्नर रावलपिंडी ने। तो अब कोई भी तरीका, कोई भी जोर लगा के ये उस कमिश्नर रावलपिंडी को पागल साबित करेंगे और नाज़रीन किराम आप देख लेंगे कि ये कर भी देंगे उसे, क्योंकि सिस्टम हमारा इतना बोसीदा और इतना जंग आलूदा हो चुका है, ये करप्शन में लुथड़े हुए जो ये हमारे जो लोग हैं, ये किसी भी चीज़ को कुछ भी साबित करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम आखिर इस पाकिस्तान को जाना जो है वो तरक्की की तरफ है और तरक्की की तरफ जाने के लिए हमने ठीक समत का जो है वो तयन ज़रूर कर देना है। उस तयन के लिए चाहे हमारा अपना नुकसान होता है तो हो, लेकिन सिस्टम को ठीक ठाक चलना चाहिए। नाज़रीन किराम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।